दोस्तों को जय जोहार जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा लगातार सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आज का टॉपिक रहेगा दंडकारण्य का पठार। तो दंडकारण्य के पठार से जितने भी क्वेश्चन आज तक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा पूछा गया है, उसे आप लोगों के बीच में रखा जाएगा। तो जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए डेली दोपहर 3 बजे से वीडियो प्रीमियर हो जाता है, तो आप लोग वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है। अब ये दलहा पहाड़ है वो कौन सा जिले में स्थित है दोस्तों, जांजगीर चांपा में, सरगुजा में, कोरिया में या फिर दंतेवाड़ा में। तो कहाँ पर स्थित है ये दलहा पहाड़, कौन सा जिले में स्थित है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। दलहा पहाड़ है वो कोंडागांव, कोंडा बोलता हूँ, जांजगीर चांपा में स्थित है ना। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है, मैकल श्रेणी का विस्तार कहाँ से है, किससे है। सतपुड़ा पर्वत से तक इसका विस्तार है, या फिर विंध्य श्रेणी तक इसका विस्तार है, या फिर बघेलखंड उच्च भूमि तक विस्तार है, या फिर दंडकारण्य उच्च भूमि तक विस्तार है। तो मैकल श्रेणी का विस्तार कहाँ तक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये सतपुड़ा पर्वतमाला तक इसका पूर्ण विस्तार है। तो ये जो मैकल श्रेणी है वो कौन से रेंज में आता है ना, मतलब किस दिशा में आता है, छत्तीसगढ़ के। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिए, पश्चिम दिशा में स्थित है। कबीरधाम जिला के अंतर्गत मैकल श्रेणी रेंज है, जिसकी वजह से कबीरधाम में को वृष्टि छाया के अंतर्गत रखा है, क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती है दोस्तों। और यहाँ पर बदरगढ़ का है ना, कबीरधाम जिले में बदरगढ़ है जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। ये तीसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है छत्तीसगढ़ की। पहले नंबर पे आता है आपका सामरीपाट का गौरलाटा। दूसरे नंबर पे आता है आपका नंदीराज, जो दंडकारण्य क्षेत्र में है। नंदीराज है ना, वो है 1210 मीटर। नंदीराज की ऊंची चोटी है ना, दंडकारण्य की सबसे ऊंची चोटी है ये, जो 1210 मीटर में। और सबसे पहले नंबर पर आता है आपका गौर लाटा, जो कि है 1225 मीटर की ऊंची चोटी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने योग्य बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये सभी प्रश्न, क्योंकि इसको सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के द्वारा लगातार हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो छोड़ के ना जाएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ही जाना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलिन घाटी स्थित है। बस्तर में, नारायणपुर में, कांकेर में या फिर कोंडागांव में। तो ये जो तेलिन घाटी है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कोंडागांव है, कोंडागांव में केशकाल घाटी में ये स्थित है तेलिन घाटी है ना। ये सबसे ऊंची चोटी है वहाँ की, जहाँ पर क्या है, एक चीज़ और है, तेलिन मंदिर है ना। तेलिन माता का मंदिर वहाँ पर है, कहाँ पर, कोंडागांव में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अलबका पहाड़ी किस जिले में स्थित है। ये अलबका पहाड़ी है वो कौन सा जिले में स्थित है, दंतेवाड़ा में, बीजापुर में, नारायणपुर में या फिर बस्तर में। तो कौन सा जिला में स्थित है अलबका पहाड़ी, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बीजापुर में ये स्थित है। देख सकते हैं यहाँ से कितने बार इसको पूछा जा चुका है, 4 बार इसको पूछा। सीजीपीएससी के द्वारा आईटीआई प्रिंसिपल के एग्जाम में पूछा गया था, 2016 में सीजीपीएससी हॉर्टिकल्चर में पूछा गया था। उसके बाद जो पटवारी परीक्षा हुआ 2018 में, उसमें भी इस प्रश्न को लिया गया था। साथ में भी जो प्री एग्ज़ाम हुआ है 2021 में है ना सीजीपीएससी के द्वारा, उसमें भी इस प्रश्न को लिया गया था, अलबका पहाड़ी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, दंडकारण्य के भाग में विस्तृत है। तो क्या चीज़ विस्तृत है, ये दंडकारण्य भाग है वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, ये चीज़ आपको बताना है ना। तो यहाँ पर देखिए, जो दंडकारण्य का पठार है वो कहाँ से कहाँ तक फैला है, किस किस दिशा में फैला है, ये चीज़ देखिए। ऑप्शन में क्या दिया, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र तक, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश की सीमा
की तरफ या फिर छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा की सीमा की तरफ या फिर उड़ीसा एवं झारखंड की सीमा से सटा हुआ है। तो कहाँ तक ये इसका फैलाव है दंडकारण्य के पठार का, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य की सीमा में लगा हुआ है ना। तो देखिए यहाँ से जो दंडकारण्य का पठार है वो भारत के 4 राज्य है ना, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ 4 राज्य है। कौन कौन से? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये चारों राज्यों में ये दंडकारण्य का पठार है वो फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर दंडकारण्य पठार है, वहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? देखिए तो अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ, कीसकाल कगार, कोंडागांव पठार या फिर बैलाडीला की पहाड़ियाँ। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बैलाडीला की पहाड़ियाँ हैं जो सबसे अधिक ऊंचाई पर है, और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो नंदी राज है ना, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है? यहाँ पर जो दंडकारण्य पठार है उसका भाग कौन सा नहीं है? कोटरी बेसिन नहीं है, या फिर बस्तर पठार नहीं है, या फिर अबुझमाड़ है, या फिर सोन बेसिन है। तो कौन यहाँ से नहीं है? आपका सही जवाब क्या होने वाला है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सोन बेसिन है वो यहाँ पर नहीं। कोटरी बेसिन यहाँ पर है, सरगुजा की तरफ है, बस्तर का पठार दंडकारण्य क्षेत्र में, अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ ये भी है ना, लेकिन जो सोन बेसिन है वो यहाँ पर नहीं है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अबुझमाड़ की पहाड़ी है, अबुझमाड़ की पहाड़ी कौन से जिले में स्थित है? बस्तर में, कोंडागांव में, नारायणपुर में या फिर कांकेर में। तो अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कौन से जिले में स्थित है? तो ये नारायणपुर जिला में है, जहाँ पर छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला स्थान है यही अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ हैं, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर सीजी व्यापम के द्वारा इस 2017 के एग्जाम में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चीज़ जो लगातार सभी एग्जामों में इस प्रश्न को लिया जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसको आप छोड़ेंगे पूरा रट्टा मार लीजिए, इसको अपने दिमाग में माइंड सेट करके रख लीजिएगा ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी लगातार 5-6 एग्जाम में, 3 बार पीएससी के एग्ज़ाम में और 3 बार व्यापम के एग्ज़ाम में इसको पूछा गया था, है ना। मंडी निरीक्षक का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, सीजीपीएससी के अंदर लगातार 2 बार से पूछा गया था, 20-21 में, है ना, और मंडी निरीक्षक भी हुआ था 21 में, उसमें भी इस क्वेश्चन को लिया गया था, और 21 में जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें भी इस प्रश्न को पूछा गया था। लगातार 4 बार पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। नड़ापल्ली की गुफा स्थित है, तो कौन सा जिला में स्थित है नड़ापल्ली की गुफा? नारायणपुर जिला, दंतेवाड़ा जिला, सुकमा जिला या फिर बीजापुर जिला या फिर बस्तर जिला। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बीजापुर जिला में इसको पूछा गया था, और इसको एसीएफ रेंजर 2017 के एग्जाम में भी इसको पूछा गया था, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, नड़ापल्ली की गुफा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोलता है, दरबा घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा में स्थित है, सुकमा में स्थित है, या फिर नारायणपुर में स्थित है, या फिर बस्तर में है। तो ये दरभा घाटी है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बस्तर में यह स्थित है। दरभा घाटी बस्तर जिले में है, और झीरम घाटी सुकमा में है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, झीरम घाटी पूछ दिया तो आपको सुकमा का जवाब देना है, और दरभा घाटी पूछा है तो वो बस्तर में आप इसका जवाब ले सकेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा की ओर है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा की ओर है दोस्तों? पश्चिम की ओर है, या फिर दक्षिण की ओर, या फिर उत्तर की ओर, या फिर पूर्व की ओर है? तो इसे छत्तीसगढ़ का ढाल किस तरफ है? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर पूर्व दिशा की ओर यह स्थित है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? यहाँ पर स्टेटमेंट दी है, इसमें से आपको सही चीज़ है जो कोडिंग रूप में क्वेश्चन है आंसर है उसको आप लोगों को
बताना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी दिशा में है। दूसरा स्टेटमेंट है छोटा नागपुर का पठार पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्व सीमा है। और तीसरा स्टेटमेंट दिया है महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर कौन सा गलत है, ये चीज़ आपको कोई इसको पढ़ के बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो केस का ऑप्शन देखिए, केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा में है, तो ये वाला आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये पूर्वी सीमा पर स्थित नहीं है। यह उत्तरी भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर भाग में, है ना। जो केशकाल घाटी है वो बस्तर के पठार के उत्तर भाग में स्थित है। तो इस प्रकार से ये पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट क्या बोल रहा था, छोटा नागपुर का पठार पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा जवाब है वो सही हो जाएगा क्योंकि छोटा नागपुर के जो पठार है उसका पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा बनाती है ना, उसमें स्थित हो जाती है। और तीसरा देखिए आपका तीसरा स्टेटमेंट है महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह है, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जो महानदी बेसिन है उसका आकार किस प्रकार से है? पंखे की तरह ही है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, केशकाल घाट या फिर तेलिन घाट किन दो भौगोलिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? यहाँ पर कौन सा दो क्षेत्र है जिसके बीच में ये सीमा रेखा बनाती है? ऑप्शन देखिए बघेलखंड पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन। ऑप्शन बी देखिए छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकल श्रेणी। ऑप्शन सी देखिए छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार। और ऑप्शन डी देखिए बस्तर पठार और अबूझमाड़। या फिर ऑप्शन ई देखिए इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या चीज़ सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से जो दो भौगोलिक क्षेत्र है उसके बीच में कौन कौन सी सीमा रेखा बनाती है, तो आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ बेसिन और जो बस्तर का पठार है उसके बीच में ये भौतिक सीमा रेखा बनाती है। इस पर आपको छत्तीसगढ़ का मैदान दिख जाएगा और उसके उस पर बस्तर का पठार, इन दोनों के बीच में वो भी क्या है, विभाजित कर देता है ना। अब ये जो केशकाल घाटी है वो दंडकारण्य क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहलाता है ना, जो 12 मोड़ के साथ यहाँ पर बना हुआ है। जो पहाड़ है वो 12 मोड़ उसमें पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक है, खतरनाक है ना। तो अगला देखिए बस्तर पठार के निम्नलिखित क्षेत्रों में से सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? यहाँ पर जो क्षेत्र दिए उसमें सबसे अधिक ऊंचाई किसकी दिए है? बोल रहा है दंतेवाड़ा की या फिर भुजमाड़ की या फिर बीजापुर अपलैंड की या फिर गोलापल्ली पठार की। तो सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अबूझमाड़ की ऊंचाई सबसे अधिक हो जाएगी। क्योंकि जो बस्तर के पठार में सबसे ऊंची चोटी है अबूझमाड़ है और इसकी ऊंचाई है 1076 मीटर। और दंडकारण्य का जो सबसे ऊंचा पठार है बैलाडीला उसका हो जाएगा आपका 1210 मीटर, जिसको नंदीराज के नाम से जाना, इसकी ऊंची चोटी को नंदीराज के नाम से जाना जाता है ना। बस्तर के पठार अगर पूछ दिया है तब की बात है, आपको अबूझमाड़ लेना है, नहीं तो फिर दंडकारण्य का पठार पूछा तो आपको हमेशा बैलाडीला को ही लेना है। ये चीज़ क्लियर रहना चाहिए क्योंकि दोनों क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। बस्तर का पठार पूछ दिए तो आप उसमें अबूझमाड़ को छोड़कर बैलाडीला को डाल देंगे, और अगर दंडकारण्य का पठार पूछ दिया तो उसमें आप लोग अबूझमाड़ डाल दें। तो ये चीज़ का कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट नहीं होना चाहिए। आपको पूरा कंठस्थ ध्यान में रख लेना है कि जो सबसे ऊंची चोटी है बस्तर पठार का है ना वो अबूझमाड़ आएगा 1076 मीटर, लेकिन जब दंडकारण्य का पठार पूछ दे तब आपको बैलाडीला ऑप्शन में देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी प्रणाली एवं महानदी प्रणाली अलग होती है किसके तहत? केशकाल घाटी से, तेलिन घाटी से, दंडकारण्य से या फिर अबूझमाड़ से। तो किसके बीच में ये यहाँ पर जो नदी अपवाह तंत्र है, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र, उसके बीच में जो जल विभाजक का कार्य करते हैं वो कौन है? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा, केशकाल घाटी है, जिसके वजह से ये दोनों नदियाँ आपस में मिल नहीं पाती है और उसके बीच में जल विभाजक का कार्य करती है केशकाल पहाड़ी, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, दंडकारण्य योजना का कार्यान्वित की गई है। दंडकारण्य जो योजना है वो किस लिए कार्य में लाया गया था? ऑप्शन ए देखिए पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने के लिए। ऑप्शन बी देखिए
पश्चिमी पाकिस्तान के पुनर्वासियों को बसाने के लिए। ऑप्शन सी देखिए वन क्षेत्र के विकास के लिए या फिर प्रवास कम करने के लिए। तो यहाँ पर किस किस चीज़ के लिए यहाँ पर जो दंड कारण या वो योजना है उसको शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, यहाँ से देखिए जब 1971 में, है ना, पूर्वी पाकिस्तान में युद्ध हुआ था तो बांग्लादेश अलग हो गया था वहाँ। तो वहाँ पर जब 1972 में बांग्लादेशी व्यक्ति है जो पाकिस्तान के कारण, है ना, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष हुआ, तो वहाँ पर युद्ध हुआ था। तो भारत यहाँ से जाकर वहाँ से उसको रेस्क्यू करके बांग्लादेशियों को बताए थे। तो जो बांग्लादेशी लोग थे उसको बसाने के लिए यहाँ पर आपको यहाँ से दंडकारण्य के क्षेत्र में उनको बसाया गया था, जिसकी वजह से दंडकारण्य योजना शुरू की गई थी, है ना। तो जो अभी क्या है वर्तमान में क्या है बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में, पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में अस्तित्व में थी, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है केशकाल घाट किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है। तो यहाँ पर देखिए केशकाल घाटी किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा रेखा बनाता है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार में यहाँ पर केशकाल घाटी को दंडकारण्य का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर CGPSC में 2019 में इस प्रश्न को पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलबका हिल्स स्थित है, कहाँ पर स्थित है अलबका हिल्स? बीजापुर अपलैंड के पश्चिम में या फिर बीजापुर अपलैंड के पूर्व में या फिर बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में या फिर बीजापुर अपलैंड के उत्तर में। तो कहाँ पर स्थित है ये अलबका हिल्स? अलबका की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा बीजापुर अपलैंड दक्षिण पश्चिम दिशा में, है ना, दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उस समय जब इस क्वेश्चन को लिया गया था तो ये दक्षिण सिर्फ पश्चिम दिशा दे दिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर CGPSC के द्वारा इस क्वेश्चन को 2018 में विलोपित कर दिया गया था और बोनस अंक के रूप में दिया गया था। इसका जो सही डायरेक्शन है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, कौन? अलबका हिल्स, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, सिर्फ पश्चिम दे दिया गया था जिसकी वजह से कन्फ्यूजन ना हो करके इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? केशकाल घाटी है या फिर छोरी उदयपुर की पहाड़ियाँ है या फिर अबूझमाड़ की पहाड़ी है या फिर रामगढ़ की पहाड़ी है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? यहाँ से जो 1300 सेंटीमीटर से मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा होने वाले क्षेत्र कौन है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अबूझमाड़ की पहाड़ी है। यहाँ पर 1500 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 2019 CGPSC ADG के एग्जाम में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है बैलाडीला की सबसे ऊंची चोटी है या फिर मैनपाट है या फिर देवगढ़ है या फिर केशकाल है या फिर चागमखार है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इसमें जवाब देना है। तो इसका सही जवाब आपका क्या आ जाएगा? बैलाडीला आ जाएगा। सबसे ऊंची चोटी कौन है? बैलाडीला ऑप्शन है। अगर गौरलाटा दिया होता तो सबसे ऊंची चोटी में गौरलाटा आ जाए, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। यहाँ पर बैलाडीला की चोटी दूसरी सबसे बड़ी चोटी है छत्तीसगढ़ में, तो ये जो है 1210 मीटर की इसकी ऊंचाई है ना। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। 2015 हॉर्टिकल्चर के प्रश्न इस एग्जाम में इस प्रश्न को लिया गया था, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, नंदीराज पहाड़ी स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? दंतेवाड़ा में, नारायणपुर में या फिर बस्तर में या फिर कोंडागांव में। तो जो नंदीराज पहाड़ी है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, दंतेवाड़ा में नंदीराज पहाड़ी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है अबूझमाड़ पर्वतमाला खाली स्थान पठार के मध्य पश्चिमी भाग में मिली है। तो कहाँ पर मिली है? पठार है ना, वो उसके पश्चिमी भाग में कहाँ पर मिली है? पेंड्रालोर्मी के पठार में मिली है या फिर दक्कन ट्रेप में या फिर दंडकारण्य में या फिर दुर्ग में। तो किस स्थान पर ये मिले है? अबूझमाड़ की पर्वतमाला श्रृंखला है वो कहाँ पर मिले? तो दंडकारण्य के पठार के मध्य
पश्चिमी भाग में मिली हुई है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गड़िया हिल्स कहाँ पर स्थित है या फिर गड़िया पहाड़ कहाँ पर स्थित है? केशकाल में, नारायणपुर में, बस्तर में या फिर कांकेर में? तो जो गड़िया पहाड़ है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों आपका? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कांकेर में स्थित है गड़िया पहाड़। गड़िया पहाड़ है वो कांकेर जिला में स्थित है ना? तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखिए, गड़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? अभी जस्ट बताए थे, इसके पहले आपका आ जाएगा ऑप्शन कांकेर जिले में स्थित है गड़िया पहाड़। 2019 में इसको पीएससी की द्वारा इस क्वेश्चन को लिया गया था। तो देख सकते हैं आप लोग कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन में करा रहा हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को कोई भी यूट्यूब चैनल में देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी मेरा जो साथी है वो लोग ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं, है ना? इस थोड़ा बुरा लगता है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें, है ना? और इस प्रकार के क्वेश्चन को पैटर्न भी समझ सकें। अगला देखिए क्वेश्चन है, पलमा के अलावा निम्नलिखित में से पेंड्रा लोरमी पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन है? तो यहाँ पर पलमा है उसको बता दिया, लेकिन उसके अलावा और कौन सा पठार है जो पेंड्रा लोरमी पठार का सबसे ऊंचा भाग है? गौरलाटा है, डोंगरगढ़ है, बैलाडीला है या फिर लाफागढ़ है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा, लाफागढ़। ऑप्शन डी है लाफागढ़, ये सबसे ऊंची चोटी है पेंड्रा लोरमी के पठार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ी ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करती है? कोरिया हिल्स करती है अलग, या फिर छुरी हिल्स करती है, या फिर मैकल हिल्स करती है, या फिर देवगढ़ की पहाड़ी है? तो कौन सा हिल्स है जो यहाँ से अलग करती है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने वाला है, मैकल हिल्स है जो महानदी बेसिन और नर्मदा बेसिन को अलग करती है और इसके बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। तो आज के सेशन का लास्ट वीडियो है दोस्तों ये। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। तो जितने भी दोस्तों जो छत्तीसगढ़ और व्यापम और सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन परमानेंट है देखने को मिलेगा ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।